हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास साइंस का पहले पार्ट का इससे पहले फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है, सेकंड पार्ट ये आपको कराने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये पार्ट आप केवल 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि 11th क्या 12th क्लास और अन्य क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कैसे करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना केवल 10th क्लास में ही नहीं आता, 10th क्लास से तो शुरुआत होती है इसकी। आगे 11, 12 और VSC आगे भी कई क्लासों में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आप सबसे पहले ये समझिए संतुलित करना होता क्या है। संतुलित करने से मतलब ये होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों ओर अर्थात अभिकारकों में और उत्पादों में प्रत्येक यौगिक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उसमें अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान करना होता है हमारे लिए। यानी किसी भी रासायनिक क्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। आप परिभाषा अपनी तरफ से दे सकते हैं जैसे चाहे वैसे। अब आप किताब वाली परिभाषा रटेंगे, आपको सही से याद नहीं होगी, आप अपने शब्दों में जैसे दाएं वैसे दे सकते हैं। फिलहाल में बात वही कहनी चाहिए आपके लिए। तो ये तो आपको हमने बता दिया कि भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये होता है, लेकिन आप समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है? देखो, साइंस में और मैथ में वैसे तो सभी विषय का कहीं ना कहीं बहुत से जो भी खोजबीन आदि रिजल्ट आदि परिणामों से आधारित होता है। जो भी डाटा होता है वो ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ऐसे ही नहीं आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पीछे एक तथ्य छिपा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होता है। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियमों में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमने मान लिए कोई समीकरण लिख दी, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर देखा होगा कि भाई सोडियम की हम जल से क्रिया करें, सोडियम की जल से क्रिया। तो सोडियम की जल से क्रिया क्या लिखेंगे? Na। सोडियम का प्रतीक होता है Na। और जल का जो सूत्र होता है क्या होता है? H2O। सोडियम की जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? तो बनता है आपका NaOH बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आपको पता होगा कि धातुओं की जल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपको पता भी होगा, आगे आप पढ़ेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब इस समीकरण को हम बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? ये क्या है? ये सोडियम है, ये क्या है? जल है, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये हाइड्रोजन गैस है। तो फाइनली इसको तो आप जानते होंगे। अब हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं हम। देखिए पहले, सबसे पहले आप उस यौगिक को पकड़िए जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु। देखिए पहले तो इसमें देखिए NaOH है, इसमें H2O है, ये Na है, ये H2। सबसे पहले इसे पकड़िए, NaOH को पकड़िए। इसमें देखिए Na कितना है? 1 है, Na इधर भी 1 है, O इधर 1 है, O इधर भी 1 है, H इधर 1 है, इधर H2 है। लेकिन एक चीज अब देखिए, H1 इसमें ही तो है, इसमें 2 H और हैं, तो टोटल H इधर कितने हो गए? देखो इधर देखिए, टोटल H इधर हो गए 3। देखो बाकी तो सब बराबर दिख रहे हैं। बाकी O भी 1 दिख रहा है, इधर Na भी 1 दिख रहा है, H भी 1 दिख रहा है, H भी 2 दिख रहे हैं। लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है? इस समीकरण रासायनिक समीकरण को डिसबैलेंस कर रहा है H। कि H इधर कितने हो रहे हैं? 3। और इधर H कितने हैं? केवल 1 H है, वो सॉरी 2 H है, इधर H हो रहे हैं 3। तो हमें इनको बराबर करना है। तो आप ऐसा नहीं करना है आपके लिए कि लो H बराबर करना है, लो हमने 2 हटा के 3 लगा दी यहां पर। ऐसा नहीं कर सकते हम कैसे करेंगे? रासायनिक विज्ञान के नियमों का पालन करते हुए इसको बैलेंस करेंगे। आइए देखते हैं। पहले जब यहां 3 हो रहे हैं H, तो एक काम करो, यहां आप 2 लगा दो। अब H कितने हो गए? 2 दूनी 4 H हो गए, 4 H हो गए।
यहां भी 2 लगा दो। अब देखो 2HJ, अब 2HJ तो H जो 4 हो गए, H बैलेंस हो गए दोनों तरफ, यानी इधर भी H 4 इधर भी H कितने हो गए 4। अब देख लीजिए पहले हम O को देखिए, इस 2 ये H के आगे हमने 2 लगा दिया, H2O के आगे हमने 2 लगा दिया, तो फिर O भी तो 2 हो गए। तब पहले O सिंगल था, अब O डबल हो गया। अब यहां से देखिए O इधर देखिए, तो जब इसके OH के आगे हमने 2 लगा दिया तो यहां से O 2 हो गए, तो O दोनों तरफ बैलेंस हो गए। देखो H से निपट गए, O से निपट गए, यानी H भी बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया। आगे देखो अब Na को देखिए, Na इधर कितने हो रहे हैं 2, यानी O को और H को बैलेंस करने के चक्कर में ये Na बढ़ गया, Na 2 हो गया। तो जब Na 2 हो गया, अब देखिए Na को 2 कैसे करो, अब क्या करोगे, अब भाई ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा भूल के भी नहीं करना, ऐसा हम भूल के भी नहीं करना। क्यों, यहां हम कुछ भी नहीं लगा सकते अपनी तरफ से, तो हम 2 लगाएंगे यहां। अब देख लीजिए पहले Na2 2 दूनी 4H और 2H और 2H 4H 2O। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण आपकी कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मान लीजिए मैं एक और समीकरण लिख रहा हूं, जैसे मान लिख लिया मैग्नीशियम की जल से क्रिया Mg+O2। देखिए मैं इसलिए लिखा रहा हूं ये, वैसे तो और रासायनिक समीकरण भी लिखा सकता हूं, ये आपके 10th क्लास में ज्यादातर इसका ये रासायनिक समीकरण ये आपको इस्तेमाल होती है, तो मैं सोचता हूं आपको रासायनिक समीकरण ये आती भी होंगी और आसानी से आप समझ ही जाओगे। मैं कठिन से बहुत कठिन रासायनिक समीकरण ले आऊं, अब पता चला आपने हो सकता है वो देखी ना हो, सुनी ना हो, तो आप कहोगे अरे सर ये पहले तो मैं रासायनिक समीकरण ही याद नहीं हुई है, तो फिर हम बैलेंस करना कहां से सीख पाएंगे। तो मैं आपको वो ऐसे रासायनिक समीकरण ला रहा हूं जो आपने साधो जिनसे आप 10th क्लास के स्टूडेंट परिचित हैं। तो Mg+O2 तो क्या बनता है, MgO बनता है, आपको पता होगा। तो MgO तो बन गया। अब इसको जरा बैलेंस कर लीजिए, देखो इधर Mg सिंगल O2 और O इधर सिंगल है, तो गड़बड़ कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो भैया। तो जब O इधर 2 है तो इधर भी O को 2 करो। अब O2 करने के चक्कर में Mg2 हो गया, तो जो Mg2 हो गया तो Mg को 2 इधर कर दो। अब देखो Mg2 O2 तो O भी दोनों तरफ बैलेंस हो गए और Mg भी बैलेंस हो गए। इसी प्रकार से मैं आगे आपको बता रहा हूं आयरन की जल से क्रिया। चलिए आयरन की जल से क्रिया क्या होती है, आपको पता होगा आयरन की जल से क्रिया में क्या बनता है, Fe3O4 और निकलती क्या है, ऊपर भी देखिए, ऊपर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, नहीं सॉरी नहीं, ये ऑक्सीजन से, जल से नहीं है। अब देखिए इसकी जल से क्रिया है तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब देख लीजिए पहले इसमें देखिए, इसको बैलेंस करिए, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ Fe3 है और यहाँ Fe कितना 1 है, तो सबसे पहले तो Fe को ही बैलेंस करो लो, तो Fe3 कर लो, इधर कर लिया, Fe3 इधर होगा, Fe बैलेंस हो गया। यहाँ O4 है, यहाँ देखो O अकेला है, तो ले O को बैलेंस कर लो, तो O4 कर लिया हमने, कोई दिक्कत। अब देखिए O4 हो गया, Fe और O दोनों बैलेंस हो गए। अब H को भी, अब देखो H को देखो, यहाँ H हो रहा है, यहाँ H केवल 2 है और यहाँ H कितना हो रहा है, तो 4 दूनी 8 हो रहा है, यहाँ 8 H हो रहा है, 4 दूनी 8 H हो रहा है और यहाँ H केवल 2 है, तो फिर क्या करो, 4 यहाँ लगा दो, तो 4H2O, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4O, Fe3 इधर हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन क्या होगी, आपकी बैलेंस होगी। इस तरह से आप अन्य रासायनिक समीकरणों को भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एक मैं लिख दूं आपसे कि CaO प्लस H2O, तो ये क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना होता है, ये H2O क्या होता है, जल होता है। इसकी जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको जरा देखिए एक मिनट, Ca इधर सिंगल है, Ca इधर सिंगल है, H इधर 2 है, H इधर भी 2 हो जाएगा, O 1 है इधर पर O इधर 2 हो रहा है, तो फिर क्या करना होगा, फिर इधर क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा ना, नहीं सॉरी O2 हो रहा है, देखो पहले एक O ये है, एक O ये है, तो O भी क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, H भी 2, Ca भी 1। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कैसी है, ये बैलेंस है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखी क्योंकि आपको एक रिएक्शन एक आध रिएक्शन ऐसी भी बताऊं कि वास्तव में जो रिएक्शन वास्तव में बैलेंस होती, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। ये क्या है आपका बिना बुझा चूना है,
बिना बुझा चूना आपने देखा होगा, मार्केट से लेके आते हैं पुताई करने के लिए, जिसमें पानी डालने पर क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो देखो ये पानी मिला दिया इसमें, ये क्या है, बुझा चूना, जो पानी डालने के बाद चूना में जब ऊष्मा निकल जाती है, जो पुताई करने के लिए शेष रह जाता है, तो वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये CaOH। और इसमें क्या होता है, इसकी क्रिया में ऊष्मा भी तो निकलती है, प्लस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे ऊष्मा, प्लस क्या लिख देंगे, ऊष्मा। ये तो आपने देखी भी होगी, घरों में खूब देखा होगा, ना देखा होगा तो 10 रुपए, ये तो प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हो। 10 रुपए का चूना ले आओ, है 10 रुपए का 1 किलो चूना मिलेगा, 10 का 12 का, उसमें पानी डाल के देखो, देखो ऊष्मा निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। हालांकि अगर देखा जाए, एक आपने देखा होगा अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, तो ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, ये ऊष्मा निकल रही है इसमें से, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अच्छा ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये आपने सुनी होगी पहले। चलिए, तो ये इस तरह से आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, और एक और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर इसके बाद भी कोई समस्या आपको रह जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा बेहतर से बेहतर तरीके से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। भाई देखिए, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही हम अपना टैलेंट दिखाने के लिए खड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी भला होता है इससे। तो भाई थोड़ा हमारा ध्यान भी रखिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल के लिए, वीडियो को लाइक कर दें, आप पे कोई चार्ज तो लगेगा नहीं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।